किसने की चोरी, किसने की सीना जोरी। मामला भिंड का है। बात उंगली से लेकर मुक्के तक पहुंच गई। तो आखिर किसने की थी चोरी और किसने की सीना जोरी, आज मुद्दे की बात पर हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र वर्मा जी और बुंदेली बतौले पर मैं आपके साथ हूँ सीमा वर्मा। तो राजेंद्र जी, चोरी और सीना जोरी का यह पूरा मामला आखिर है क्या? तो मैं आपको ये बता दूं कि पूरा मामला जो है भिंड से जुड़ा हुआ है। और भिंड के जो बीजेपी के विधायक हैं नरेंद्र सिंह, उन्होंने जो है किसानों की जो किल्लत थी यूरिया खाद को लेकर के, उसकी मांग की थी कलेक्टर से। कलेक्टर से उन्होंने फ़ोन पर बात की, लेकिन फ़ोन पर जब वो संतुष्ट नहीं हुए तो कुछ किसानों को लेकर के बात करने के लिए वो कलेक्टर के बंगले पर पहुंचे। कलेक्टर को फ़ोन लगाया, कलेक्टर अपने बंगले से आए तो कलेक्टर के जो तेवर थे बहुत तीखे तेवर थे। उन्हें इस प्रकार से एक जनप्रतिनिधि से बात नहीं करनी चाहिए थी। अगर वो नम्रता से पेश आते तो शायद ये घटना न घटती। लेकिन कलेक्टर आए और उन्होंने कहा कि औकात में रहिए। तो एक जनप्रतिनिधि और बीजेपी के विधायक से कलेक्टर कह रहा है कि औकात में रहिए, इसका मतलब है कि जनता का अपमान है, इस सरकार का अपमान है। लेकिन जिस जनता ने चुना उस जनता का बहुत बड़ा अपमान है। तो कलेक्टर की इतनी हिम्मत कैसे हो गई, उसने एक विधायक को कह दिया कि औकात में रहिए। तो मामला यहाँ से गरमाया। ठीक है, फिर मेरा वही सवाल, आखिर इस पूरे मामले में आपको क्या लगता है, कौन चोर है और कौन सीना जोर? तो जब कलेक्टर ने कहा कि आप औकात में रहिए, तब विधायक ने कहा कि तू चोर है। तब वो पलट करते हुए उंगली दिखाते हुए कलेक्टर ने कहा कि तुम रेत चोरी करते हो, हम नहीं करने देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है ये मामला रेत चोरी से भी जुड़ा हुआ है। तो जब रेत चोरी का आरोप कलेक्टर ने विधायक पर लगाया तो विधायक ने भी सीधे कलेक्टर पर चोरी का आरोप जड़ दिया। मतलब ये है कि चोरी का मसला है, भ्रष्टाचार का मसला है और जनता को छलने का मसला है। और आप देखें, रेत की चोरी रोकने के लिए जो विधायक ने बताया कि विधायक के क्षेत्र में 2 बैरियर लगाए गए, जबकि चाहिए था कलेक्टर को पूरे जिले में बैरियर लगाते। इसका मतलब हुआ कि कलेक्टर ने दुर्भावनावश जो है नरेंद्र सिंह को ही टारगेट किया था। तो नरेंद्र सिंह को ये बात अच्छी नहीं लगी। तो नरेंद्र सिंह को जब मौका मिला तो उन्होंने जो है किसानों का बहाना लिया और किसानों के बहाने उन्होंने जो है कलेक्टर पर हमला किया। और बात यहाँ तक पहुंची कि जब कलेक्टर ने अपने बंगले पर जो है विधायक को उंगली दिखाई तो विधायक को मजबूरन उसको मुक्का दिखाना पड़ा। तो ये जो है सरकार की नाक का सवाल है और ये प्रतिष्ठा का भी सवाल है। और कांग्रेस जिस मुद्दे को उड़ाती रही, बताती रही कि भ्रष्टाचार चरम पर है, उसका एक प्रमाण है, उसकी एक वानगी है। ये कोई कर्मकांड पहली बार नहीं हुआ। कई विधायक भी जो है भ्रष्टाचार की बात कर चुके हैं, कलेक्टरों पे आरोप लगा चुके हैं। चोरी और सीना जोरी की बात की जा रही है तो एक तरह से देखने को तो ये मिल रहा है कि आरोप चोरी के दोनों पर लगे और दोनों ने एक दूसरे को सीना जोरी दिखाई। यहाँ पर मैं आपसे एक बात पूछूंगी, एक समय था जब कलेक्टर की छवि बड़ी स्वच्छ हुआ करती थी, कोई उस पर उंगली नहीं उठा सकता था। लेकिन अगर हम पिछले कुछ समय पे नजर डालें तो लगातार जो कलेक्टर्स हैं, जो आईएएस अफसर हैं, जो बड़े पदों पर बैठे हैं, उन पर लगातार उंगलियां उठ रही हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे लगता है कि 1 दशक पहले तक जो भी कलेक्टर यानी कहे कि आईएएस आईपीएस होते थे, उन पे उंगली नहीं उठती थी और जनता पूरा भरोसा करती थी कि यदि हम इनके पास जाएंगे तो हमारी समस्या का निराकरण हो जाएगा। लेकिन अब देखने में ये आ रहा है, क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग का जो सिस्टम चलता है, जो आरोप लगते हैं, पैसे लेकर के पोस्टिंग होती है, चाहे आईएएस हो चाहे आईपीएस हो, और फिर विधायकों का भी, क्षेत्रीय विधायकों का भी दबाव होता है उनके ऊपर। तो जो विधायक पावरफुल होता है उसके काम उसको करना पड़ते हैं, जायज़ भी और नाजायज़ भी। तो इसी आड़ में कलेक्टर भी क्या करता है कि बहती गंगा में हाथ धोता है। तो ये पूरा सिस्टम जो है कोलैप्स हो गया है। मध्य प्रदेश के कई कलेक्टर्स पर जो ये आरोप लगे हैं, चाहे वो वर्तमान कलेक्टर हो चाहे पिछले साल जो कलेक्टर रहे हो उनके ऊपर हो, तो पूरा सिस्टम जो चरमराया है उसकी एक वानगी है। वो कलेक्टर जैसे पद पर रहने वाला व्यक्ति जो है एक विधायक को कह रहा है कि तुम औकात में रहो। तो इसका मतलब है कि जो है बीजेपी के अंदर जो है बगावत के स्वर उठ रहे हैं और नरेंद्र सिंह ने जो हिम्मत की है उसकी दाद देना पड़ेगी। हालांकि नरेंद्र सिंह के जो तेवर हैं वो बागी तेवर के बारे में सभी जानते हैं। बिल्कुल, नरेंद्र सिंह की बात हो रही है। नरेंद्र सिंह कुशवाहा 2003 में बीजेपी से विधायक बने थे। हालांकि 2008 में उनको टिकट नहीं मिला तो वो अपनी ही पार्टी से नाराज होकर उन्होंने साइकिल का हैंडल थाम लिया था
हालांकि वो बाद में फिर बीजेपी में आए और ये पहली बार नहीं हुआ है जब उन्होंने किसी ब्यूरोक्रेट पर हाथ उठाया। इससे पहले भी उन्होंने इस तरह की जुर्रत की है। लेकिन मामला यहाँ पर बहुत ही गंभीर है। जिससे सबसे पहली बात अगर की जाए तो खाद की बात की जाए, सरकार लगातार ये कह रही है कि खाद की किल्लत नहीं है, जबकि देखा जा रहा है कि जो सहकारी समितियां हैं वहां लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। लंबी कतारें लग रही हैं, किसानों को खाद नहीं मिल रहा, ये बिल्कुल सही बात है। और पूरे मध्य प्रदेश में स्थिति ऐसी है, बीजेपी के विधायक डर के मारे या सरकार के दबाव में या अपनी सरकार को जो है घेरना नहीं चाहते, इसलिए चुपचाप जो है वो उसमें चुप हैं। लेकिन जो विरोधी विधायक हैं वो इस बात को उठा रहे हैं, जनता भी उठा रही है। तो विधायकों की मजबूरी ये है कि अगर किसानों के मुद्दे नहीं उठाएंगे तो अगली बार इनको चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात यह है, किसानों के लिए ये खाद की किल्लत कोई नई बात नहीं है, पिछली बार भी हुई थी, इस बार भी हो रही है और हमेशा ही होती है। लेकिन जो रेत का खेल है, रेत का खेल इस समय जो है मध्य प्रदेश में शराब के बाद दूसरे नंबर का खेल है। इस खेल में बहुत पैसा है। तो कलेक्टर के पास, माइनिंग डिपार्टमेंट के बाद एसडीएम के पास, रेवेन्यू के जो अधिकारी उनके पास, पुलिस के ऑफिसर्स हैं, पुलिस के थानेदार हैं, सब ये बहती गंगा में हाथ धोते हैं। तो उसमें राजनेता भी हाथ धोते हैं। राजनेता भी कुछ लीगल इलीगल काम करवाते हैं, लेकिन चलो वो 5 साल के लिए हैं। लेकिन सरकार इन ब्यूरोक्रेट्स को जो है पूरी सुविधाएं देती है, भत्ते, वेतन सब कुछ देती है। इसके बाद भी जो ये भारी भ्रष्टाचार करते हैं, करोड़ों की कमाई करते हैं। बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं, अगर हम अपना जो सिस्टम देखें, जो हमारा संवैधानिक सिस्टम है, उसमें भी सबसे ऊपर जो है वो डेमोक्रेसी यानी हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि आते हैं, और उसके बाद जो है हमारे एग्जीक्यूशनर्स यानी जो हमारी सिस्टम है, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो आती है। लेकिन अब लगातार ये देखने को मिल रहा है कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो जो हमारे जनप्रतिनिधि है उन पर हावी होने की कोशिश कर रही है। हालांकि इस पूरे मामले के बाद भोपाल से कुछ अधिकारियों को भेजा गया था। जी हाँ, जब मुख्यमंत्री ने देखा है कि मामला तूल पकड़ रहा है, चैनलों पर, सोशल मीडिया पर लगातार उछल रहा है और इससे जो है कहीं ना कहीं सरकार की किरकिरी नहीं कहेंगे, इसको फजीयत ही कहेंगे, क्योंकि जो दबी हुई चीजें हैं वो सरकार की बाहर आ रही हैं। तो मजबूरी में मुख्यमंत्री ने 2 भोपाल से अधिकारी भेजे, कलेक्टर को समझाया और फिर विधायक को भी समझा लिया, मना लिया कि भैया आप चुप रहो, आपकी काम हो जाएंगे, आपकी बातें मानी जाएंगी। तो इसके बाद जो है उन्होंने अपना तंबू उखाड़ा। लेकिन इससे एक बात साफ हो गई है कि सरकार कितने गंदे पानी में तैर रही है, ये भाजपा के विधायक ने ही पर्दाफाश कर दिया। बिल्कुल, तो अगर हम इस मामले की बात करें तो जाहिर हो रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अंदर ही अंदर बहुत कुछ है जो कुल बुला रहा है, जिसकी सुगबुगाहट अब धीरे धीरे सुनाई देने लगी, माफ कीजिएगा। और अब इस पूरे मामले को लेकर जो जनता के बीच जो छवि बनी है सरकार की, उससे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसकी किरकिरी तो हुई है। तो मैं हूं आपके साथ सीमा वर्मा और मेरे साथ हैं राजेंद्र वर्मा। लगातार आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए बुंदेली बतौली। नमस्कार।